जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इसके जो MCQs हैं, जो कंजम्पशन वाली थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड है। इनमें से अगर मैं बात करूं 100% श्योरिटी है कि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? इन एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, जो एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी है उसमें क्या होता है? शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन हैज ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन हैज ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट, या फिर लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन हैज नो इंटरसेप्ट। तो जो एब्सोल्यूट इनकम है ना हमारी थ्योरी, उसमें क्या होता है? शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन हैज ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट, एंड सी ऑप्शन लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन हैज ए नो इंटरसेप्ट। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वाज डेवलप्ड बाय, जो रिलेटिव इनकम है वो किसने दी हुई है? ये तो सबको ये आंसर आता ही होगा इसका तो, है ना, जेम्स ड्यूसेनरेब्री। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसकी दी हुई है? जेम्स ड्यूसेनरेब्री की। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट इज की एक्सेप्ट ऑफ विच थ्योरी, जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये किसने डेवलप की थी? सॉरी, एक मिनट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, है ना, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट की विच थ्योरी किससे रिलेटेड है? डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट कौन सी थ्योरी में आता है? ये आता है बी ऑप्शन में, रिलेटिव इनकम थ्योरी में। ओके, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। डेमोस्ट्रेशन जो इफेक्ट है वो कौन सी थ्योरी का पार्ट है, ऐसे बात कर लीजिए। तो उसमें आपने अलग अलग डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, पीक इफेक्ट, वो आपने रीड पास्ट पीक इफेक्ट, है ना। तो ये जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है उसका जो आंसर है वो बी पार्ट बिल्कुल राइट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन रिलेटिव इनकम थ्योरी MPC इज अज्यूम्ड टू बी, है ना। तो रिलेटिव इनकम जो हाइपोथेसिस है उसमें MPC की क्या कंडीशन होती है? उसमें जो MPC की कंडीशन है वो ये होती है कि हाई इनकम होती है। ये जो MPC है वो हाई होती है, कब होती है? जब इनकम इंक्रीज होती है। और ये MPC लोअर होती है जब इनकम डिक्रीज होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ओके, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वाज डेवलप्ड बाय, परमानेंट जो इनकम है वो किसने दी हुई है, किसने डेवलप की थी भाई? तो जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो किसकी दी हुई है? मिल्टन फ्रीडमैन की। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मींस, मार्जिनल एफिशिएंसी है उसका क्या मतलब है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कितनी रेट ऑफ रिटर्न मिलने की आशा होती है। ओके, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उससे कितना रिटर्न हमें मिलने वाला है। सेवंथ क्वेश्चन है। विद रिग्रेट टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग परमानेंट कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, परमानेंट कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेरी इनकम, या फिर टेम्परेरी कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ। तो देखिए जहाँ पे टेम्परेरी वर्ड आ रहा है ना वो तो काट ही दीजिए, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। तो ये बिल्कुल राइट है। परमानेंट कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। ओके, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन वाज डेवलप्ड बाय, लाइफ साइकिल थ्योरी है वो किसने डेवलप की थी? लाइफ साइकिल थ्योरी फ्रेंच को मोडग्लियानी ने, है ना। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ये जो थ्योरी है ना लाइफ साइकिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और मैंने इसकी वीडियो बना के अपलोड भी की हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जितनी भी थ्योरी है, परमानेंट इनकम है, रिलेटिव इनकम है, एब्सोल्यूट इनकम है, वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके,
चलिए करते हैं 9th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ ऑफ ए पर्सन हैज़। देखिए लाइफ साइकिल जो थ्योरी है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ ऑफ पर्सन हैज़ क्या हो सकता है, टोटल कंजम्पशन है वो इक्वल हो जाती है क्या सेविंग के, या फिर टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू कंजम्पशन, या टोटल इनकम इज ग्रेटर रह जाती है, नहीं वो ना इक्वल हो जाती है मिल मिला के सारी। तो इसका टोटल जो इनकम होती है ना वो सारी कंज्यूम हो जाती है, इंटायर जितनी भी लाइफ होती है ना, यहाँ से लेके मतलब 1 साल से लेके अगर हम बात करें 100 तक कोई व्यक्ति जीवित है ना, तो 1 साल से लेके 100 साल तक जितनी भी उसकी इनकम होती है ना वो कंजम्पशन के बराबर हो जाती है, मतलब वो सारी खर्च कर देता है लास्ट 100 ईयर तक जाके। तो इसका जो भी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट है। ओके, 10th क्वेश्चन है पीपल हैज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मनी इल्यूशन व्हेन। आपने मनी इल्यूशन मतलब भ्रम में रहना है ना, कुछ ऐसे होता है, वो क्या होता है भाई भ्रम में रहना। तो कहते हैं कि मैं सीधा आंसर के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ, इसका सी ऑप्शन सही है। दे लुक एट मॉनिटरी इनकम, लोग क्या करते हैं मनी को तो देख लेते हैं बट वो प्राइस को इग्नोर कर देते हैं। मतलब मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है उसकी इनकम 20,000 है ना, और प्राइस मार्केट में प्राइस नॉर्मल चल रहा है फिर तो ठीक है, बट अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो ये 20,000 भी कम पड़ेंगे ना। मतलब उसे ये लगता है कि मेरी इनकम 20 है या बहुत ज़्यादा इनकम है, या 20 से सपोज 40,000 हो भी जाती है, उसे लगता है मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है, बट साथ के साथ अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, खर्चा तो वो उतना ही लग रहा है एक्सपेंडिचर। सो इसका मनी इल्यूशन का मतलब क्या होता है, लोग मॉनेटरी इनकम को तो देख लेते हैं बट वो प्राइस को इग्नोर कर देते हैं ना, वहम में रहते हैं कि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है। इसकी जो आंसर की है वो यहाँ पे गिवन है ना। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। आई होप आपको एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आई हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके।